से भव्य कार्यक्रम रखे गए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वतंत्रता दिवस भारत के स्वतंत्र होने से आज तक हम लोग मनाते चले आए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भारतवासियों को मैं हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं और अपने उन वीर सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने क्या कहते हैं स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी शासन से लड़के और अपनी जान दे के, चाहे फांसी के रूप में चाहे बलिदान के रूप में, अपनी जान गवा के देश को स्वतंत्र कराया। उनको मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और स्वतंत्रता की हार्दिक बधाई देता हूं। इसी क्रम में कठिनाई और मजबूती में लगातार कार्यक्रम रखा गया था, इस पर आप वहाँ के चेयरमैन पर देखिए, कटनई और मल्लूपुर बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज प्रयागराज की तर्ज पे प्रयागराज की शाखा है, जो 153 साल पुराने स्कूल के अनुरूप उनके पदकर्मों पर चलाया जा रहा है। और यहाँ के बच्चे, यहाँ के शिक्षक, यहाँ की प्रधानाचार्या और यहाँ के अभिभावक सबने मिलकर हर्षोल्लास से इस स्वतंत्रता दिवस को बनाया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सब पे अच्छे प्रदर्शन और अच्छा प्रदर्शन करने तथा स्कूल को अच्छे ले जाने, बच्चों को स्वतंत्रता के रूप में, बलिदानियों के रूप में सबको याद दिलाने, सबको श्रद्धांजलि दे दिए। अच्छा कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। भैया, ये सदन में रानीगंज विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा द्वारा विद्यालयों को नंगी बताया गया, इस समय पर देखिए, आर.के. वर्मा द्वारा विद्यालय पे व शिक्षकों पे गलत तरीके से राजनीति कर रहे हैं और सस्ती ओछी लोकप्रियता पाने के लिए ये विद्यालय जो विद्या का मंदिर है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग बन के डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, आईएएस बनते हैं, अध्यापक बनते हैं और सरस्वती का रूप है, यहीं से सबको विद्या मिलती है। उन्होंने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है जिससे उनकी शिक्षा का स्तर क्या है ये पता देता है। विद्यालय को नंगी बताना बहुत ही अपमानजनक, आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा करता हूं और उनके नेता से मैं अनुरोध करता हूं कि इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करें और वो नंगी शब्द किस आधार पर कहा उसको समाज के सामने लाए। सबको विद्या मिलती है, उन्होंने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है जिससे उनकी शिक्षा का स्तर क्या है ये पता देता है। विद्यालय को नंगी बताना बहुत ही अपमानजनक, आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा करता हूं और उनके नेता से मैं अनुरोध करता हूं कि इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करें और वो नंगी शब्द किस आधार पर कहा उसको समाज के सामने लाएं। सोशल में आर.के. वर्मा को मानसिक इलाज की जरूरत है। वो जिस समाज से आते हैं, वो पहले अपना दल से विधायक बने, ना अपने समाज के हुए, ना अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उसके बाद वो भाजपा में चले आए, वहां से नहीं हुए, फिर सपा में चले गए और सपा में आके ओछी राजनीति कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने आप को एमबीबीएस और डॉक्टर कहता हो, जो जनसेवक कहता हो, जो चिकित्सा इलाज करता हो, वो खुद शिक्षा के स्तर को नंगी बता रहा है, तो कहीं न कहीं से वो राजनीति करने और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो मानसिक रूप से भ्रमित हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं और ऊट पटांग बक रहे हैं कि किस तरीके से मैं उछल कूद के पुनः विधायक बन जाऊं। इसके लिए समाजवाद, जातिवाद और अपनी पार्टीवाद की ओछी राजनीति कर रहे हैं जो विद्यालय को नंगी बताया। कहीं सदन में बोलना और कहीं मीडिया के पास ताला चलाना, लगातार सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना या बयान देना, इस पर कहां तक पापा के तक नहीं है, इस पर कहां तक उनका रहना उचित है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर जात के, हर धर्म के लोगों को अपनी जात के लिए अपनी पाठशाला तो चला सकता है। पीडीए की पाठशाला चलाना उनका व्यक्तिगत इशू है, व्यक्तिगत पार्टी का एजेंडा है, व्यक्तिगत राजनीति है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन प्राथमिक विद्यालय एक शासकीय निर्मित बिल्डिंग है, सरकार का धन उसमें लगा है, शिक्षा की नीति है, शिक्षा की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है, शिक्षा का विकास है। भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करता किसी भी सरकार को, वो चाहे समाजवादी सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, सबको अपनी अपनी नीति बनाने का अधिकार है। यदि सरकार ने बनाया तो आप उसका विरोध सड़क पर उतर के करिए, सदन के सामने करिए, एक सामाजिक प्रेस पर करिए। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को भड़का रहे, पेरेंट्स को भड़का रहे, ये पूर्ण रूप से गलत है। और इतना तुम विधायक बनने के लिए, पुनः नेता बनने के लिए, नेता का हुआ बनने के लिए इतना तुम भ्रष्ट और मूर्ख हो गए, मैं उनको मूर्ख कह रहा हूं कि सदन में उन्होंने नंगी बना दिया। नंगी शब्द की परिभाषा वो जानते हैं, वो पूर्ण रूप से सस्ती मानसिकता पाने के लिए मूर्खतापूर्वक बयान कर रहे हैं
भाजपा के आप नेता भी हैं और भाजपा को सदन में उन्होंने उनकी राजनीति को नीच बताया, इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल सही, भाजपा ने जो ही कहा कि उनकी राजनीति ओछी नीच की राजनीति है, इस पे कोई संदेह नहीं है। उनका बयान पूर्णतः आपत्तिजनक, मूर्खतापूर्ण है। ये चाहे भाजपा के लिए हो, चाहे सपा के लिए हो, चाहे बसपा के लिए हो, चाहे कांग्रेस के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक के लिए हो, चाहे हिंदू के लिए हो, चाहे ईसाई के लिए हो, चाहे मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी भी मंदिर को, चाहे वो देवस्थान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे विद्यालय हो, उसको हम नंगा नहीं बता सकते। टूट सकता है, फूट सकता है, उसके अभिभावक नहीं रह सकते, शिक्षक नहीं रह सकते, लेकिन उसको हम नंगा नहीं बता सकते। यह पूर्णतया गलत बयान है। इन सबको विद्या मिलती है। उन्होंने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, जिससे उनकी शिक्षा का स्तर क्या है ये पता देता है। विद्यालय को नंगी बताना बहुत ही अपमानजनक, आपत्तिजनक है। इसकी मैं निंदा करता हूं और उनके नेता से मैं अनुरोध करता हूं कि इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करें और वो नंगी शब्द किस आधार पर कहा उसको समाज के सामने लाए। पहले समय में भाजपा क्या बैठक आ सकती है, इस तरीके से ये 5 तारा होटल में ये मोना मीटिंग चलना क्या नहीं, मेरा जो कथन है मैं उस पे बिल्कुल अडिग रहा हूं। 5 सितारा होटल की मीटिंग उनकी व्यक्तिगत जातिगत बैठक है, जातिगत समाजवाद, जातिगत नीति है। इससे किसी भी दल का कोई मतलब नहीं है। वो अपना जातिगत बैठक करे, उनका पूर्ण रूप से सम्मान करता हूं। लेकिन मैं ये इस मीडिया के माध्यम से, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सबको बताना चाहता हूं कि कोई एक जाति से न नेता बना है न नेता बन सकता है। माननीय राजा भैया जब विधायक बने होंगे तो उनको दलित ने भी वोट दिया होगा, बैकवर्ड ने भी वोट दिया होगा, पटेल ने भी वोट दिया होगा, ब्राह्मण ने भी वोट दिया होगा, सारे जातियों ने वोट दिया होगा। सबके नेता हैं वो। मैं जातिगत राजनीति नहीं करता, ना जातिगत राजनीति का समर्थन।